कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत से जिसका नाम बार्ब है। वो अपने घर में अकेली बैठी होती है और अपने हस्बैंड की एक पुरानी फोटो देख रही होती है। फोटो देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें अभी भी उसके साथ जिंदा हैं। कुछ देर तक फोटो को देखने के बाद वो गहरी सांस लेती है, जैसे अपने आप को हिम्मत दे रही हो। इसके बाद वो अपनी गाड़ी उठाती है और अपने साथ फिशिंग का सामान और कुछ और जरूरी चीजें रखती है। वो वही फोटो अपने सामने कार पर लगा देती है, जैसे अपने हस्बैंड को साथ लेकर जा रही हो। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और एक लंबी ड्राइव पर निकल पड़ती है, उस जगह की तरफ जहां वो और उसका हस्बैंड कभी साथ जाया करते थे। जाते हुए वो एक मोड़ पर पहुंचती है जहां वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है। तब वो गाड़ी से बाहर निकलती है और तभी उसे दूर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई काम कर रहा हो। वो सोचती है कि शायद वहां कोई है जिससे वो रास्ता पूछ सकती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि एक आदमी लकड़ियां काट रहा होता है। उसकी गाड़ी में एक गन होती है और बर्फ पर थोड़ा खून गिरा होता है। ऐसे लगता है कि जैसे वहां कुछ गड़बड़ है। बार्ब उससे पूछती है कि क्या आसपास कोई हिल्डा नाम की लेक है, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड बहुत साल पहले वहां फिशिंग करने आया करते थे। आदमी शांत आवाज में उसे रास्ता बता देता है। इसके बाद बार्ब उससे खून के बारे में भी पूछती है। आदमी कैजुअली कहता है कि उसने एक हिरन मारा था, ये उसी का खून है। बार्ब उसकी बात मान लेती है और वापस गाड़ी में बैठकर लेक की तरफ निकल पड़ती है। लेक पर पहुंचते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो याद करती है कि कैसे वो और उसका हस्बैंड यहाँ आते थे, फिशिंग करते थे, हंसते थे और मजे करते थे और छोटी छोटी खुशियां बांटते थे। ये सब सोचकर आज भी उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून आता है। फिर वो बर्फ जम चुकी लेक पर छेद करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके हस्बैंड ने उसे सिखाया था। फिशिंग करते करते वो अपने हस्बैंड की यादों में खो जाती है। फिर वो अपने बैग से एक छोटा बॉक्स निकालती है। बड़े भारी दिल से वो बॉक्स खोलती है, क्योंकि इस बॉक्स में उसके हस्बैंड की अस्थियां होती हैं जो वो इस लेक में बहाने के लिए आई थी। लेकिन दुख इतना ज्यादा होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती और थोड़ी देर तक बस बैठी रहती है। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, जैसे बंदूक चलने की आवाज हो। बार्ब तुरंत अलर्ट हो जाती है और अपनी गाड़ी की तरफ भागकर छुप जाती है। दूर जंगल में वो देखती है कि एक लड़की जान बचाकर भाग रही होती है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। ध्यान से देखने पर वो पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिससे उसने रास्ता पूछा था। वो आदमी बंदूक की नोक पर उस लड़की को पकड़कर घसीटकर वापस ले जाता है। बार्ब तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस वीरान जगह में नेटवर्क नहीं होता। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो खुद कुछ करे। वो अपना सामान गाड़ी में रखती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी एक ढलान पर फंस जाती है। मजबूरन वो गाड़ी छोड़ देती है और पैदल उस आदमी की घर की तरफ चल पड़ती है। घर के बाहर छुपकर वो वेट करती है। जैसे ही आदमी बाहर जाता है, बार्ब धीरे से घर के आसपास घुसने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। वो एक छोटी खिड़की से झांक कर देखती है। वही लड़की बेसमेंट में बंधी होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, आदमी वापस आ जाता है और इस बार उसके साथ एक और औरत होती है जो उसकी वाइफ होती है। दोनों बात करते हैं और कंफर्म करते हैं कि लड़की की किडनैपिंग का किसी को पता नहीं चला है। बार्ब ये सुनकर समझ जाती है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है। वो चुपचाप वापस लौट जाती है और सोचने लगती है कि लड़की को कैसे बचाया जाए। तब उसके दिमाग में एक प्लान आता है। उधर किडनैपर की वाइफ बाहर आती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है वो किसी सीरियस बीमारी से जूझ रही है। उसकी नजर बार्ब के गिराए हुए ग्लव पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि किसी को किडनैपिंग के बारे में पता चल गया है। फिर फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए वो लोग लेक तक पहुंच जाते हैं। वहां एक टेम्परेरी शेल्टर होता है। जैसे ही हस्बैंड आगे बढ़ता है, वो बार्ब के बनाए हुए जाल में फंस जाता है। बर्फ के पानी के गड्ढे में गिर जाता है। बार्ब दूर से ये सब देख रही होती है। वो तुरंत घर वापस जाकर लड़की को छुड़ाने की कोशिश करती है। घर के सभी कपड़े भिगो देती है और आग बुझा देती है, ताकि वो लोग जब वापस लौटें तब ठंड से परेशान हो जाएं। तभी वाइफ दूर से बार्ब पर गोली चलाती है। गोली उसके हाथ में लगती है। बार्ब दर्द के बावजूद भाग निकलती है।
बाद में वो देखती है कि हस्बैंड अपनी बंदूक उसके शेल्टर के पास गलती से छोड़ गया है। अब बार्ब के पास एक एडवांटेज होता है इस बंदूक का। वापस आके बड़ी मुश्किल से हस्बैंड ठंड से बचता है, क्योंकि घर में आग या गर्मी का कोई ऑप्शन बार्ब ने नहीं छोड़ा होता है। इसके बाद किडनैपर्स लड़की को लेते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। बार्ब वापस आती है और लड़की को वहां नहीं देखती है, तो किडनैपर की गाड़ी में लगे रेडियो से हेल्प बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हस्बैंड आकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन बार्ब चालाकी से उसके पैर को जख्मी कर देती है। अब वो लड़ने के लायक नहीं रहता है। कहानी आगे बढ़ती है। हस्बैंड वाइफ से मदद की भीख मांगता है। उसकी आवाज में थकान और डर दोनों साफ सुनाई देते हैं। वो कहता है कि वो किडनैपिंग और अपनी वाइफ के पागलपन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। अब उसमें हिम्मत नहीं है कि वो उसका साथ दे। वो बार्ब से कहता है, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़कर। बार्ब उसकी आंखों में देखती है और उसे सच्चाई नजर आती है, इसलिए वो उसे जाने देती है। हस्बैंड तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल पड़ता है। उसका प्लान होता है कि सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि उसकी हालत खराब होती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में अचानक उसकी वाइफ सामने आ जाती है। वो गाड़ी रोकता है। वाइफ धीरे से बाहर निकलती है। हस्बैंड हिम्मत करके बोलता है वो अब इस पागलपन का हिस्सा नहीं रह सकता। जैसे ही वाइफ ये सुनती है, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और सिचुएशन फिर से वायलेंट हो जाती है। इधर बार्ब अपनी गाड़ी में बैठी होती है। उसकी नजर गाड़ी पर लगी अपनी और अपने हस्बैंड की पुरानी फोटो पर पड़ती है और वो फिर से पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बार्ब प्रेग्नेंट होती है। एक दिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। उसका हस्बैंड घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है और शायद बार्ब अब कभी माँ भी नहीं बन पाएगी। ये सुनकर बार्ब टूट जाता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसका हाथ पकड़कर कहता है, हम फिर ट्राई करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कुछ देर बाद बार्ब उन दो लोगों से मिलती है जिनसे उसकी रेडियो पर बात हुई थी। वो उन्हें पूरी कहानी डिटेल में बताती है, कैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ ने एक मासूम लड़की को सिर्फ अपने मतलब के लिए किडनैप किया है। वो कहती है हस्बैंड अब यहाँ नहीं रहता, सिर्फ वाइफ बची है और लड़की को बचाना जरूरी है। वो दोनों बार्ब को भरोसा देते हैं कि वो मदद करेंगे। तीनों सीधे उस घर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ लड़की को रखा गया होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं उस वाइफ की गाड़ी बाहर खड़ी होती है। वो डिसाइड करते हैं कि पहले शांति से बात करेंगे, अगर बिना वायलेंस के काम हो जाए तो बेहतर है। बार्ब उन्हें वार्न करती है वो औरत बहुत खतरनाक है, लेकिन वो लोग बात को सीरियस नहीं लेते। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। हस्बैंड डेड पड़ा होता है। तभी अचानक साइड से वाइफ गोली चला देती है और दोनों आदमियों को वहीं मार देती है। सिचुएशन तुरंत खतरनाक हो जाती है। वाइफ बार्ब पर भी हमला करती है। बार्ब तुरंत अपनी गन निकालकर काउंटर अटैक करती है और वाइफ के पैरों में गोली मार देती है, लेकिन बार्ब की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो भागकर घर के कोने में छिप जाती है। वाइफ दोबारा फायर करती है और इस बार बार्ब घायल हो जाती है। फिर कहानी एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाती है। बार्ब और उसका हस्बैंड अब बूढ़े हो चुके होते हैं। हस्बैंड बहुत बीमार रहता है और बार्ब पूरी लगन से उसकी देखभाल करती है। एक सुबह जब बार्ब ब्रेकफास्ट बना रही होती है, अचानक हस्बैंड की डेथ हो जाती है। बार्ब की दुनिया वहीं रुक जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। बार्ब की आंख खुलती है। वो बेसमेंट में बंधी होती है उस किडनैप लड़की के साथ। लड़की बहुत डरी हुई होती है। बार्ब उसे प्यार से समझाती है सब ठीक हो जाएगा। वो उसे हिम्मत देती है और जिंदगी की वैल्यू समझाती है। अब बार्ब एस्केप प्लान करती है। वो खुद को खोल लेती है, लेकिन लड़की को नहीं छुड़ा पाती। तभी वाइफ आ जाती है और उसे दोबारा बंद कर देती है। फिर एक और फ्लैशबैक आता है हस्बैंड की आखिरी इच्छा का, कि उसकी अस्थियां उस लेक में बहाई जाएं जहां वो जवानी में बार्ब के साथ फिशिंग करने जाता था। यही रीजन था कि बार्ब इस लेक पर आई थी। सुबह होते ही वाइफ दोनों को लेक ले जाती है, जहां एक टेंट होता है जो उसके हस्बैंड ने बनाया होता है। टेंट के अंदर वाइफ बार्ब को मजबूर करती है कि लड़की को बेड पर जोर से बांधे। बार्ब चालाकी से लड़की को थोड़ा ढीला छोड़ देती है।
काम खत्म होते ही वाइफ बार्ब को सीने में गोली मार देती है। फिर वो लड़की का लीवर निकालने की तैयारी करती है क्योंकि वो खुद लीवर फेलियर से मर रही होती है, इसलिए उस लड़की को किडनैप किया गया होता है। लेकिन बार्ब हार नहीं मानती। वो उठकर कैंची से वाइफ पर हमला करती है। टेंट में आग लग जाती है। फिर जानलेवा फाइट शुरू हो जाती है। बार्ब के जैकेट से अस्थियों का बॉक्स गिरता है। उसी बॉक्स ने गोली रोककर उसकी जान बचाई थी। लड़की खुद को आजाद कर लेती है। फाइनल मोमेंट में बार्ब वाइफ को चेन से बांधकर पानी में ले जाती है। वो समझ जाती है कि जीतने का एक ही तरीका है, उसे अपने साथ डुबोना। डूबते हुए वो अपने हस्बैंड की अस्थियां पानी में बहा देती है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देती है। बार्ब की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन वो एक जान बचा कर जाती है। लड़की बचकर निकल जाती है और बार्ब अपने प्यार की यादों में हमेशा के लिए खो जाती है और कहानी यहीं खत्म होती है।